सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपना रुचिरा भाग 3 में दशम पाठ पढ़ेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले बेटा मैं आपको सुविचार बताऊंगी और इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ बताऊंगी। तो ध्यान से सुनिए कि सुविचार है हमारा। सबसे पहले, जीतने का मज़ा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हो। दोबारा से सुविचार सुनिए। जीतने का मज़ा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हो। और अब बेटा हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बताएंगे इसमें। तो देखिए, सबसे पहले है आपका अभिवादनशीलस्य, मतलब प्रणाम करने के स्वभाव वालों के। वृद्धो उपवेशिन, वृद्ध प्लस उपवेशिन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो इसका अर्थ हुआ बड़ों की सेवा करने वाले की। कलेशम कष्ट, निष्कृति निस्तार, कुर्वतः करते हुए का, परितोष संतोष, अंतरात्मन अंतरात्मा की या हृदय की, कुर्वीत करना चाहिए, न्यसेत रखना चाहिए या रखे, पूतम पवित्र, नृणाम मनुष्यों का, वर्ष शतई 100 वर्षों में, और समाप्यते समाप्त होता है, समासेन संक्षेप में, विद्यात जाना चाहिए, और सत्य पूतान सत्य से पवित्र। तो चलिए अब अपना पाठ देखते हैं। हाँ, तो देखिए बेटा, दशम पाठ नीति नवनीतम। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें हमारा बेटा यहाँ पे अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो उपवेशिन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो यहाँ पे अभिवादन मतलब प्रणाम करने वालों की, और नित्यम सदा बड़ों की सेवा करने वालों की, वृद्ध मतलब बड़ों की या बूढ़ों की सेवा करने वालों की, चतवारी मतलब 4, तस्य उनकी, वर्धनते बढ़ती है, आयु विद्या यश और बल। तो यहाँ पे यही अर्थ हुआ इसका कि प्रणाम करने वालों की हमेशा, और बड़ों की सेवा करने वालों की 4 चीज़ें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। तो बेटा हमें हमेशा अपने बड़े बूढ़ों को प्रणाम करना चाहिए, और उनके जो आज्ञा का पालन भी करना चाहिए। ठीक है बेटा, जितना हो सके हमें उनका कभी भी कहना मना नहीं करना चाहिए, उनका कहना करना चाहिए, जो भी वो कहने के लिए बोले। ये माता पितरौ कलेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति सक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। तो यहाँ पे देखिए यम मतलब जो से लिया गया है। माता पितरौ माता पिता, कलेशम मतलब कष्ट सहते हैं, संभवे मतलब उत्पन्न होने पर, नृणाम मतलब मनुष्य के, कि मनुष्य के उत्पन्न होने पर जो माता पिता जो कष्ट सहते हैं, माता पिता जो कष्ट सहते हैं, न तस्य निष्कृति उसका मतलब निष्कृत नहीं किया सकता या बदला नहीं लिया जा सकता। कहाँ तक? वर्ष शतैरपि मतलब 100 वर्षों तक भी उनका बदला नहीं चुकाया जा सकता। ठीक है बेटा, आगे देखिए, तयो नित्यं प्रियं कुर्याद च आर्य शिष्य च सर्वदा तेष्वेहु त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तो तयो नित्यम, तयो यहाँ दोनों माता पिता से है। यहाँ पे हमेशा नित्य मतलब सदा माता पिता को से प्रिय वचन बोलना चाहिए, और आर्य से भी। ठीक है, हमेशा, सर्वदा मतलब हमेशा हमें अपने माता पिता को और गुरुजनों को, मतलब अपने जो बड़े हैं, अपने से भी बड़े, उनको हमेशा प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। त्रिषु मतलब इन तीनों से ही, सर्वदा हमेशा इन तीनों से ऐसे वचन बोलने से, या अर्थात प्रिय बोलने से वो उनको मतलब संतुष्टि मिलती है। तुष्टेषु मतलब वो संतुष्ट होते हैं। तपः सर्वम, और तपः मतलब तपस्या से, सर्वे मतलब सभी, तपस्या भी समाप्त हो जाती है। तो कहने का अर्थ यही है कि बेटा इसमें कि एक हम कहेंगे कि मनुष्य के जो उत्पन्न, यही बोलेंगे कि मनुष्य के उत्पन्न होने पर
हाँ, तो देखिए बेटा एक बार सॉरी बेटा यहाँ पे मैं इसका बोल रही थी। अभी देखिए तयोर नित्यम मतलब कहने का अर्थ है कि उन दोनों से मतलब माता-पिता से और सदा प्रिय बोलना चाहिए। प्रियम कुर्याद मतलब प्रिय बोलना चाहिए और आर्य से मतलब आचार्य से भी। ठीक है? सर्वदा हमेशा उन तीनों के संतुष्ट किन तीनों से माता-पिता और आचार्य के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाता है। ठीक है, तप समाप्त हो जाता है। अब आगे देखिए, सर्वम परवशम दुखम सर्व आत्वशम सुखम एतद् द्विधात समासेन लक्षणम सुख दुखियो। कहने का अर्थ है कि मतलब सभी परम वशम सब कुछ दूसरों के वश में दुख होता है और सर्वम आत्मवशम सुखम और सब कुछ अपने वश में सुख होता है। यही विद्या के लक्षण है, सुख दुख के यही लक्षण माने जाते हैं। ठीक है बेटा, यत कर्म कुर्वतो यस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीत तु वर्जेत। कहने का अर्थ है कि जो यत कर्म कुर्वतो अस्य सव आत्म परितोषो अंतर्यात्मा है, मतलब अंतर्यात्मा से अपनी आत्मा से लिया गया कि जिस काम को करने में हमारी आत्मा या अंतरात्मा प्रसन्न होती है हमें उसी काम को करना चाहिए। तत्प्रयत्नेन कुरीत मतलब उसी काम को करना चाहिए। विपरीतम तू वर्जित इसके विपरीत को छोड़ देना चाहिए। अर्थात यही कहेंगे कि हमारा मन जिस काम को करने को कहे या जिस काम करने की हमारा मन जिस काम करने की इच्छा रखता है तो हमें ऐसे ही काम करना चाहिए, अन्यथा दूसरे काम को छोड़ देना चाहिए। दृष्टिपूतम न से उत्पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यम पूतम वदेद्वाचम मनः पूतम समाचरेत। एक बार फिर से देखिए कि दृष्टिपूतम मतलब दृष्टि से पवित्र करके ही पादम मतलब पैर को आगे रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वस्त्र पूतम मतलब कपड़े से पवित्र करके जल पीना चाहिए या कपड़े में से छानकर जल पीना चाहिए। सत्यम पूतम और सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। मन पूतम और मन से भी पवित्र व्यवहार करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो कहने का अर्थ है कि हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए और सबको प्रिय भी बोलना चाहिए और अपने देख कर ही आगे कदम रखना चाहिए और पानी भी हमें क्या है कि छान कर ही पीना चाहिए। तो ये था आपका चैप्टर, आपको समझ में आया होगा बेटा। इसको पढ़ना है, समझना है और इसके शब्दार्थ भी लिखने हैं। धन्यवाद।